क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी उनके चेहरे पर सुकून क्यों नहीं होता? उनके पास धन है, नाम है, सम्मान है, फिर भी उनके मन में बेचैनी, डर और असंतोष भरा रहता है। दूसरी ओर कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति होती है जिसे देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता है। आखिर इन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अधिकांश दुख बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से पैदा होते हैं। उन्होंने 3 से ज़हरों का वर्णन किया जो धीरे धीरे इंसान की खुशियाँ छीन लेते हैं। ये 3 ज़हर हैं: लोभ, द्वेष और मोह। जब तक ये हमारे मन में रहते हैं, तब तक कोई भी सफलता, कोई भी धन और कोई भी सुख हमें स्थायी शांति नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही हम इन तीनों पर विजय पाना शुरू कर देते हैं, हमारा जीवन बदलने लगता है। आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की उसी अमूल्य शिक्षा को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि लोभ कैसे हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, द्वेष कैसे हमारे अपने मन को जलाता है और मोह कैसे हमें दुखों के बंधन में बांध देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम यह भी सीखेंगे कि इन तीनों से मुक्त होने का सरल मार्ग क्या है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी सीख बताऊंगा जिसे यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आइए अब शुरू करते हैं उस पहली शिक्षा से, जिसे गौतम बुद्ध ने दुख का सबसे बड़ा कारण बताया: लोभ। गौतम बुद्ध ने कहा था कि लोभ एक ऐसी आग है जो जितना अधिक ईंधन पाती है, उतनी ही तेज जलती जाती है। सोचिए, जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो हम उसे पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तो कुछ समय बाद हमारा मन किसी और बड़ी चीज की इच्छा करने लगता है। यही लोभ का स्वभाव है, यह कभी समाप्त नहीं होता। आज के समय में हम इसे हर जगह देख सकते हैं। किसी को अधिक पैसा चाहिए, किसी को अधिक प्रसिद्धि चाहिए, किसी को दूसरों से आगे निकलना है और किसी को हर हाल में जीतना है। धीरे धीरे यह चाह इतनी बढ़ जाती है कि इंसान अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक शांति तक को दांव पर लगा देता है। बाहर से वह सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर से खाली और बेचैन होता जाता है। बुद्ध कहते थे कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि सपने मत देखो या मेहनत मत करो। इसका अर्थ केवल इतना है कि सफलता की दौड़ में अपने मन की शांति मत खो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है, वही वास्तव में सबसे धनी होता है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण रुककर अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। जब कृतज्ञता बढ़ती है, तब लोभ अपने आप कम होने लगता है, और जब लोभ कम होता है, तभी मन में सच्चे सुख और शांति का जन्म होता है। लेकिन केवल लोभ ही हमारे दुखों का कारण नहीं है। एक दूसरा ज़हर भी है जो बिना दिखाई दिए धीरे धीरे हमारे मन को भीतर से जलाता रहता है। उस ज़हर का नाम है द्वेष। द्वेष का अर्थ केवल किसी से नफरत करना नहीं है। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं, किसी की बात से बार बार क्रोधित होते हैं, किसी की गलती को वर्षों तक याद रखते हैं या बदला लेने की भावना अपने भीतर पालते हैं, तब द्वेष हमारे मन में जन्म ले चुका होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि क्रोध ऐसा जलता हुआ अंगारा है जिसे हम किसी दूसरे पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले वही अंगारा हमें ही जलाता है। सोचिए, जब आप किसी से नाराज होते हैं तो सबसे अधिक अशांति किसे होती है? सामने वाले को नहीं, बल्कि आपको। आपका मन बेचैन रहता है, नींद प्रभावित होती है, सोच नकारात्मक हो जाती है और जीवन का आनंद धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप गलत काम को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने मन को नफरत के बोझ से मुक्त कर दें। जब मन द्वेष से मुक्त होता है, तभी उसमें करुणा, प्रेम और शांति का स्थान बनता है। याद रखिए, नफरत कभी नफरत से समाप्त नहीं होती, वह केवल प्रेम और करुणा से समाप्त होती है। यही प्रकृति का नियम है और यही बुद्ध का संदेश है। लेकिन यदि लोभ और द्वेष से भी अधिक कोई गहरा बंधन है जो इंसान को बार बार दुख की ओर खींचता है, तो वह है मोह। अब आइए समझते हैं कि मोह क्या है और यह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब बात करते हैं मोह की, जिसे गौतम बुद्ध ने मनुष्य के दुखों का सबसे गहरा कारण बताया है। मोह का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करना नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति,
वस्तु, पद, धन या अपनी इच्छाओं से इतनी गहरी आसक्ति बना लेना है कि उनके बिना जीवन अधूरा लगने लगे। जब हमारी खुशी किसी एक चीज पर निर्भर हो जाती है, तब उसी क्षण दुख का बीज भी जन्म ले लेता है, क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है। जो आज हमारे पास है वह एक दिन बदल जाएगा, जो आज हमारा है वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन जब हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, तब मोह हमें बार बार दुख देता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि प्रेम कीजिए, लेकिन आसक्ति मत पालिए। अपने परिवार से प्रेम कीजिए, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से कीजिए, अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन यह भी याद रखिए कि जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं है। उसका मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि वह हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता है। जब लोभ समाप्त होने लगता है, द्वेष मिटने लगता है और मोह का बंधन ढीला पड़ने लगता है, तब मन में एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। यही स्वतंत्रता धीरे धीरे सच्ची शांति में बदल जाती है। अब अंत में जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने इन तीनों झरों से हमेशा के लिए मुक्त होने का सरल और प्रभावशाली मार्ग क्या बताया। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह उठें और आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या न हो, किसी के प्रति नफरत न हो और किसी चीज को खोने का डर भी न हो। उस दिन आपका मन कितना हल्का, कितना शांत और कितना स्वतंत्र होगा। यही वह जीवन है जिसकी ओर गौतम बुद्ध हमें ले जाना चाहते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि उन्होंने सिखाया कि दुनिया में रहकर भी अपने मन को बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। जब लोभ समाप्त होता है, तब संतोष जन्म लेता है। जब द्वेष समाप्त होता है, तब करुणा जन्म लेती है। और जब मोह समाप्त होता है, तब सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि हर दिन अपने भीतर झांकेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे और थोड़ा थोड़ा करके लोभ, द्वेष और मोह को कम करने का प्रयास करेंगे। शायद शुरुआत में यह कठिन लगे, लेकिन हर छोटा कदम आपको शांति के और करीब ले जाएगा। यदि गौतम बुद्ध की यह सीख आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल राव राइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, शांति। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और अपने मन को प्रकाश की ओर ले जाइए। नमो बुद्धाय।